हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है क्लियर कट पॉडकास्ट में। मैं रिजवान सैफी आज फिर आपके सामने एक ऐसे मेहमान को लेकर आया हूं जिन्होंने बहुत छोटे से गांव से अपना जर्नी स्टार्ट की, स्ट्रगल स्टार्ट किया और गांव से चलकर आज वो दिल्ली तक पहुंच गए और दिल्ली से भी उनका आगे जाने का प्लान है। आइए आज हम उनसे जानेंगे। दानिश चौधरी। धन्यवाद दानिश थैंक चौधरी यू। आपका हमारे चैनल पर आने का। थैंक यू भाई। तो दानिश भाई, आप पहले अपना होम टाउन के बारे में बताएं, गांव के बारे में। जी बिल्कुल। मैं एक बागपत से रहने वाला हूँ। बागपत में एक छोटा सा गांव पड़ता है, क्रांति ग्राम बसोद। जी। मेरा ग्राम मतलब मेरा गांव है जो वो क्रांति है। गांव का नाम ही क्रांति है? मतलब क्रांति ग्राम बसोद। पूरा नाम है क्रांति ग्राम जी बसोद? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप वहाँ के रहने वाले हैं। हाँ जी। अब वहाँ से आप दिल्ली तक पहुँचे, इसमें आपका क्या क्या स्ट्रगल रहा? जी क्या आपके सामने परेशानियाँ आई? देखो, मतलब मैं पहले गांव में रहता था। गांव से दिल्ली आने का जो आपका वो था सफ़र, हाँ, कैसे प्लान बना गांव से दिल्ली आने का? पहले मैं गांव में कबड्डी खेलता था। एजुकेशन कहाँ तक हुई थी आपकी? मैंने 12th करी है। अच्छा, 12th करते करते आप कबड्डी खेलते थे? जी, मैं कबड्डी खेलता था। मैं कबड्डी 12 साल से खेलता था। 12 साल कबड्डी खेली है मैंने और मैं नेशनल तक खेला हूँ कबड्डी। अच्छा। जी। और उसके बाद फिर चोट लगी, पैर में इंजर्ड हो गया कबड्डी खेलने में? जी। फिर मतलब बहुत दूर दूर खेलने गया हूँ मैं। मतलब नेशनल तक खेला हूँ। यूपी में? जी। मतलब बाहर भी खेलने गया हूँ मैं, कभी मुंबई, कभी आगरा, मतलब दूर दूर खेलने गया हूँ मैं। तो तो चोट लगने के कारण मतलब कबड्डी छोड़नी पड़ी। अच्छा, जब इंजर्ड हो गए तो आपने कबड्डी जी। छोड़ दी। और पढ़ाई क्यों छोड़ी? बस फिर अब पढ़ाई में मन नहीं था, मतलब 12th के बाद छोड़ दी थी। फिर उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट करी थी। कबड्डी छोड़ने के बाद? हाँ जी। तो जिम का ख्याल कैसे आया? जिम का ख्याल ऐसा है कि मेरा दोस्त है, गांव में रहता है वो, उसका नाम आदिल है। वो जिम करता था, मतलब उसकी बॉडी अच्छी थी। आपके गांव के जो आदिल है? हाँ जी, उसकी बॉडी अच्छी थी, मतलब गांव के हिसाब से अच्छी बॉडी थी। तो मैं उसको देखा, मैंने बोला कि भाई तू जिम करता है? मतलब वो दोस्त ही था, मतलब हमारे साथ पढ़ता था स्कूल में। तो मैंने उसको बोला तू जिम करता है? अगर हाँ भाई मैं जिम करता हूँ। मगर यार मुझे जिम में लेके चलियो। मतलब जब कबड्डी छोड़ने के बाद, क्योंकि ठल्ली घूमू क्या करता गाँव में, मैं चल कुछ कर ही लूँ। मतलब जो मैंने जिम करी थी, मतलब शौक के लिए करी थी। अच्छा। मगर थोड़ी सी बॉडी वॉडी हो जाएगी, मतलब सही से लगा गांव में, क्योंकि गांव में किसी की बॉडी होती भी नहीं पूरे बागपत जिले में। हाँ हाँ, मतलब कोई बॉडी बिल्डर भी नहीं था। तो जब आपके दिल में ख्याल आया? हाँ, और मैं उस गांव से हूँ, मतलब मैं उस गांव से हूँ, उसमें किसी को ये भी नहीं पता कि ये बॉडी बिल्डिंग क्या हो। बॉडी बिल्डिंग के बी के भी नहीं पता। तो आप शौकियाना जिम में जाना आपने स्टार्ट किया? हाँ। तो वो शौक कब प्रोफेशनल हो गया? हम्म। शौक में आपने वो उसे प्रोफेशनल कर लिया अपना? जी। वो मेरा दोस्त है, वो हमारे गांव से 16 किलोमीटर एक गांव पड़ता है, बागपत शहर पड़ता है मतलब। जी। वो वहाँ पे जाता था। तो मैंने बोला कि भाई मुझे लेके चलियो। तो वो मुझे वहाँ पे कोच है, मतलब जो मेरे गुरु है, उनका नाम है हैदर मलिक साहब। वो मेरे गुरु है, मतलब शायद आप तो जानते हो हैदर मलिक साहब को, जानते होंगे। वो मेरे गुरु हैं। मैं वहीं पे मैंने जिम करी है, वहीं सीखा है मैंने सब कुछ। फिर मैं वहीं पे ही ट्रेनिंग देने लग गया था। बागपत में ही? जी। तो कितने साल आपने जिम सीखा? मैं हैदर भाई के पास, मतलब फ़िलहाल में तो मैं 2020 से उनके साथ हूँ। मैं नहीं, आपने जिम कितने वक्त सीखा? मैंने ज़्यादा नहीं करी, मतलब 2-2.5 साल में मतलब मैंने सब कुछ सीख लिया। मैंने गेम भी खेल लिए, मैंने कंपटीशन भी अच्छा, खेल लिए। 2 साल में ही आपने जिम सीख कर आप 2 साल बाद ट्रेनर बन गए? जी बिल्कुल। फिर वे जो मतलब भाई हैदर भाई थे, उन्होंने बोला कि चलो हम ऐसा करते हैं, हम दिल्ली जिम खोलते हैं, तू मेरे साथ दिल्ली चलना। पार्टनरशिप में?
पार्टनरशिप में नहीं, मतलब अब भाईचारे में, मतलब अच्छा, मैं भाईचारे। मतलब मैं उनको भाई मानता हूँ। मतलब माँ बाप के बाद मतलब मैं उनको ही मानता हूँ कि जो है। तो आप बागपत से फिर दिल्ली आ गए, जी। तो आपके घर वालों ने इस चीज़ का ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? ये था कि मैंने उनको बोला कि भाई ये जो मेरे गुरु है हैदर भाई, वे बोल रहे कि चल तू ऐसे कर लियो, मेरे साथ तू दिल्ली चल और हम जिम खोल रहे हैं कि वहाँ पे जो भी होएगा, और मतलब तू बच्चों को ट्रेनिंग करा लियो। सैलरी बेस पे? मतलब सैलरी बेस पे नहीं, मतलब भाईचारे में, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि मतलब सैलरी वाली कुछ बात नहीं हुई, तो वहाँ भी सैलरी नहीं मिलती थी? और नहीं मैंने उनसे कभी सैलरी की बात करी। नहीं, आप जब बागपत रहे हैं 2 साल, आपने जिम करने के बाद में ट्रेनर बन गए बागपत में, जी। तो वहाँ भी आपको कोई सैलरी नहीं मिलती थी? मतलब मैं सैलरी के हिसाब से नहीं गया था, मतलब मैं मिलती भाई, थी या नहीं मिलती थी? नहीं मतलब मैं भाईचारे के उससे गया था बिल्कुल। आपको सैलरी मिलती थी, वहाँ नहीं मिलती थी? नहीं सैलरी पे कभी नहीं था घर मैं। वालों ने इस चीज़ का वो नहीं करा नहीं कभी नहीं बोला, बस मेरा क्योंकि कि आपने पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी, आपने कबड्डी बीच में छोड़ दी, जी बिल्कुल। आप जिम में आए, घर से मतलब घर की तरफ से दानिश भाई, हाँ जी। मतलब ज्यादा, या तो देखो आदमी मजबूत होता है पीछे से जी। तब ऐसे काम करता है, भाई शुरू किया बंद कर दिया, शुरू किया बंद कर दिया। आपने बताया मैंने कबड्डी भी मैं नेशनल पे पहुंच गया तब छोड़ दिया आपने, पढ़ाई 12th तक करी वो छोड़ दी, जी। फिर आप जिम में आ गए, यहाँ कोई सैलरी नहीं, तो ये सारी सपोर्ट एक घर से पूरी मिल रही? मतलब ऐसा था, फैमिली वाले थे, मतलब चाहते थे कि ये गांव में से निकल जाओ बस, क्योंकि मैं गांव में बहुत लड़ाई झगड़े करता था, मतलब गांव में, मतलब मेरी आज तक मेरी खुद की लड़ाई किसी से नहीं, आज तक मेरी नहीं मात्र किसी से लड़ा आज तक। यार दोस्तों की लड़ाई में उन्होंने फ़ोन कर दिया, भाई ऐसा होगा वैसे बात होगी, तो उनकी लड़ाई में जाकर चला गया। तो जो दूसरे वाले रहते थे अपोजिट, मतलब वे उनका नाम तो लिखे नहीं थे, वो मेरा नाम लिखवा दिए हुए थे। तो घर वालों ने आपको इसलिए भेज दिया कि जा रहा है तो दिल्ली भेज दो इसे? हाँ मतलब आपसे थोड़ा सा एंटी है घर वाले? बिल्कुल। हाँ मतलब ऐसा था कि मतलब कि कामयाब तो पता नहीं होगा ना होगा यहाँ आयु, बाकी इसको अब पुलिस थाने के चक्कर में पड़ रहे होंगे हम भी और यू भी। मतलब फिर ये मतलब उसके चक्कर में मैंने उनको बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बोल दिया कि ठीक है अगर तू उनके साथ जा रहा है तो तू कर ले। अच्छा। फिर मैं उनके साथ दिल्ली आ गया भाई के साथ। फिर मैं भाई के साथ ही रहा हूँ दिल्ली, मैं 4 साल रहा हूँ उनके साथ, मतलब वहीं पे मैंने ट्रेनिंग कराई है जिम में। मैंने 400 बच्चे तैयार कर दिए होंगे कम से कम। यहाँ दिल्ली आने के बाद जब आप हैदर भाई के उसमें आ जी गए जिम बिल्कुल। में? हाँ अच्छा, तो जब से उन्हीं के साथ हैं? उनके साथ हूँ जब से। अब लड़ाई झगड़े जो है वो आपके ख़त्म हो गए? बस फिर तो जब ना कभी गांव में आना ना कभी जाना, फिर कभी चल जाओ 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में, बस फिर कौन लड़ाई कर रहा किसी से। तो अभी भी आप हैदर भाई के पास ही हैं? नहीं अब मैं भाई के पास नहीं हूँ, मतलब अब यहाँ पे तुम जानते होंगे शायद सेना के सितारे हैं। हाँ हैं। शाहरुख हुआ, और मतलब इकरार भाई इकरार है, मलिक हैं। काशिफ है, अरशद है। अब मैं इनके साथ हूँ, मतलब मेरे दोस्त ही मालूम, मतलब ये मतलब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब ये। तो सपोर्ट तो हैदर भाई ने भी करी आपको? बिल्कुल करी है। भाई आपको हैदर भाई ने वहाँ ट्रेनर बनाया, फिर अपने साथ दिल्ली लाए, जी तो बिल्कुल। उन्हें क्यों छोड़ दिया? देखो कुछ मतलब ये मेरी फैमिली का मैटर है, मतलब मैं उनको अपनी फैमिली मानता हूँ, और मतलब ये बात मैं शेयर नहीं करना चाहता ये बात, ठीक है। बाकी जो वे मेरे लिए अब से 5 साल पहले थे वे आज भी मेरे लिए तो नहीं है। मैं उनको जितनी मोहब्बत पहले करता था आज भी उतनी मोहब्बत करता हूँ उन्हें, और उन्हें हमेशा मोहब्बत करता रहा तो हूँ। आपने उन्हें छोड़ा या उन्होंने आपको छोड़ दिया? बस कुछ ऐसा समझ लो कि मतलब या तो मैंने छोड़ दिया उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि बस क्योंकि मैं ये बात बताना नहीं चाहता किसी माध्यम से। अच्छा अच्छा, तो अब दुआ सलाम नहीं है इसका मतलब? नहीं दुआ सलाम नहीं है बस। बिल्कुल भी? क्योंकि उन्होंने तो अभी पीछे वो भी करा था, एक जिम की ओपनिंग हुई है अभी, हाँ तो उसमें भी शायद आप नज़र नहीं आए, जी मैं नहीं गया उसमें भी। या आपको बुलाया नहीं? बस कुछ ऐसा समझ ले, अगर देखो भाई है, मतलब कोई ऐसा तो है नहीं भाई, क्योंकि अगर वो नहीं होते हाँ तो आज मैं कुछ भी नहीं होता। भाई जो मैं कामयाब हुआ हूँ आज मैं इस माध्यम पर आया हूँ, इस मंच पर आया हूँ, तो ये मतलब उनकी वजह से आया हूँ मैं। क्योंकि मैं छोटे से गांव से रहने वाला हूँ, वहाँ किसी को पता भी नहीं कि बॉडी बिल्डिंग क्या हो, उनके पास आया अभी मुझे लेकर आए, तो मैं तो उन्हें भाई अपना गुरु मानता हूँ, और गुरु नहीं अपना भाई मानता हूँ, बड़ा भाई मानता हूँ। और मतलब कभी बड़े भाई से कभी अगर मैं उनसे
2 साल ना बोल लूँ, 3 साल बोल लूँ, मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं उनकी बुराई करना स्टार्ट कर दूँ, ऐसा नहीं है। और मतलब लोग ना बीच में बातें लगाते हैं कि तुम्हारे बारे में हैदर भाई ये कह रहे, मेरी बात हैदर भाई से लगाते हैं जाके लोग, जो उनके साथ घूम रहे हैं ना ये, बस ठीक है, अपना घूमो फिरो, ठीक है, ये अच्छी बात है। बाकी वे उनकी बुराई मेरे से करते हैं, मेरी बुराई उनसे करते हैं। तो ये आप बॉडी बिल्डिंग में आपने कोई गेम वगैरह भी खेला है या ओनली ट्रेनिंग ही देते हैं? मैंने अब से 2-3 साल पहले मैं गेम खेला था, और अब से 1 साल पहले भी गेम खेला था, और 3 महीने पहले भी गेम खेला है। मतलब मैंने 3-4 गेम खेल चुका मैं। इसमें कोई मेडल वगैरह? मेरी मतलब जो पहला गेम खेल रहा था उसमें मेरी 3rd आई थी, दूसरे खेल रहा था उसमें 2nd आई है, इसमें अब के दोबारा खेल रहा हूँ तीसरा, मतलब उसमें मेरी ये 1st आई है। कौन सी लेवल के गेम होते हैं ये? ये होते हैं कोई मिस्टर दिल्ली, मिस्टर इंडिया, ये होते हैं। तो आपने कौन सा वाला खेला? मैंने मिस्टर दिल्ली भी खेला, मिस्टर इंडिया भी खेला है, मेरे दोनों में गोल्ड है। दोनों में मतलब आप फर्स्ट रैंक पे आए हाँ हैं, जी। मिस्टर दिल्ली में भी? और मिस्टर इंडिया में भी। तो इसमें गेम हम जरा अपने ये ऑडियंस को बताना चाहते हैं, मतलब गेम जो खेलते हैं इसमें बॉडी का साइज नापते हैं, क्या देखते हैं इसमें? जैसे मान लिया भाई क्रिकेट हो गया, जी क्रिकेट में जैसे ये है कि आपको ज़्यादा रन, जो सी टीम ज़्यादा रन बनाएगी वो जीत जाएगी। तो ऐसी बॉडी बिल्डिंग में आपके गेम इसका किस तरीके से खेला जाता है? बॉडी बिल्डिंग में ना मतलब वेट के हिसाब से खेलते हैं, मतलब वेट कैटेगरी होती है, जैसे कि 55 किलो, 60 किलो, 65 किलो, मतलब ऐसे वेट कैटेगरी होती है, तो वेट कैटेगरी के हिसाब से खेलते हैं। नहीं, वेट 60 किलो हो गया, जैसे सपोज करो आपका वेट 60 किलो, तो अब आपके में मतलब किस तरीके से आप खेलेंगे? आप मतलब वहाँ फाइट करते हैं, बॉडी के साइज नापते हैं क्या, मतलब साइज नहीं देखते हैं वहाँ पे ना, मतलब ड्राईनेस देखते हैं, मतलब इनकी बॉडी में कितनी कटिंग है, और मतलब साइज मैटर नहीं करता कि मतलब उसका साइज बड़ा है तो वो जीत जाएगा, ऐसे नहीं है। और देखो जिसकी लेग्स अच्छी होगी ना, देखो मतलब हमारी पूरी बॉडी होती है, और मतलब ये होता है हमारा अपर होता है, यहाँ के बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट, इसके मिला के 50 नंबर होते हैं, 50 नंबर होते हैं लेग्स की। तो जिसकी लेग्स ज़्यादा अच्छी होगी वही ज़्यादा जीतता है गेम। नहीं, अच्छी का मतलब दर्शकों को थोड़ा सा बताओ, क्योंकि बहुत लोग हमारे इस को एपिसोड को देखेंगे कि उनको भी कुछ ऐसी चीज जानकारी हासिल हो जो लोग मिस्टेक करते हो। भाई आप खेल आए, मिस्टर इंडिया भी खेला आपने, जी मिस्टर दिल्ली बिल्कुल। भी खेला, तो उनको कोई ऐसी जानकारी मिले जो आज मतलब बच्चा जो करना चाहता हो, जी बॉडी बिल्डिंग में आना चाहता हो, उसको कोई ऐसी जानकारी आप देना चाहें? भाई जैसे मान लिया मैं अपनी बात करूं, मुझे तो पता कि बॉडी जिसकी मजबूत होगी वो ज़्यादा वो फर्स्ट होगा, हाँ। तो ऐसा क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? देखो बॉडी बिल्डिंग जो गेम है ना, वो है डिसिप्लिन का। तुम्हारे पास अगर डिसिप्लिन नहीं है ना तो तुम बॉडी बिल्डिंग नहीं खेल सकते, ठीक है। और आजकल के लोगों ने बॉडी बिल्डिंग को खेल बना रखा, कोई यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहा है, कोई टैबलेट खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। देखो अगर तुम्हें गेम खेलना है तो ये चीज़ को यूज़ करो, टैबलेट हुआ, ठीक है, तुम्हें गेम खेलना है तो इसको यूज़ वो करो। टैबलेट क्या काम करती है जी? टैबलेट ये है कि मतलब अब क्या बताऊँ इसके बारे में, कि मतलब ये तो हमें यूज़ करनी चाहिए नहीं वैसे, बाकी गेम खेलना है मतलब ये बहुत नुकसान देती है आगे चल के। अच्छा, टैबलेट हुई मतलब ये बाकी जो बॉडी बिल्डर है, मतलब बहुत चीज़ फेस करता है, जैसे कि जैसे कि गुर्दों में, किडनियों में, मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, मतलब जो हम सामान डालते हैं जो बॉडी बिल्डर लोग। बाकी हमें मतलब पीसीटी करना बहुत ज़रूरी होती है, जो हम सामान लेते हैं उसको बाहर निकालना भी ज़रूरी होता है। एक होती है पीसीटी, जिसको पोस्ट साइकिल थेरेपी, वो करना ज़रूरी होती है। ये किस तरीके से होती है? ये भी टैबलेट खाने की वजह से, मतलब टैबलेट खाएंगे उसको, मतलब ये 20-21 दिन की होती है। मतलब कोई बॉडी बिल्डर है, कोई पीसीटी नहीं कर रहा तो फिर वो बॉडी बिल्डर नहीं है। अच्छा, मतलब उसे ये करनी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है जी। और जैसे ये आपके ये
पाउडर्स आते हैं बॉडी डेवलप करने के, तो वो खाने मतलब ठीक हैं या वो नुकसानदायक है? क्योंकि साइड बहुत सारी चीज़ के साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। देखो मैं बताऊंगा, मतलब अगर तुम एक गिलास पानी पियोगे तो फ़ायदेमंद है। अगर एक टाइम में मैं तुम्हें 2 लीटर पानी पिला दूं तो फिर वो क्या करेगा? नुकसान देगा। नुकसान देगा। तो हर चीज़ ना, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से खाओ, ले जो भी चीज़, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नुकसान ना देती हो। क्योंकि आए दिन खबरें आती हैं कि जी वो बंदा एक्सरसाइज कर रहा था, एक्सरसाइज करते करते उसका हार्ट फेलियर हो गया, किसी की जी किडनी फेल हो गई, देखो बॉडी लोग डैमेज हो गई। लोग सेफ नहीं चलते, जल्दी बनाने के चक्कर में बॉडी कुछ भी सामान डाल ले अंदर बॉडी में, ये डाल लो, मतलब किसी ने कुछ बता दिया। सामान डालना मतलब ये सामान डालना क्या चीज़ होता है मतलब? मतलब गेनर खा लिया, अच्छा। मतलब टैबलेट वगैरह खा ली, और मतलब इंजेक्शन वगैरह, मतलब ज़्यादा यूज कर लेते। मैंने बताया ना कि मतलब अगर एक गिलास पानी पियोगे तो फायदेमंद है, 2 लीटर पियोगे तो वो नुकसान देगा। तो ये है। तो मतलब ये पाउडर या टैबलेट या इंजेक्शन लेने गलत नहीं है, पर लेकिन इसको लिमिट में लिया जाए। लिमिट से लिया है। अगर ओवर लिमिट किया जाए तो वो जी। नुकसान है। जी बिल्कुल। तो किसी कंपनी का आप प्रोडक्ट का आप नाम बताना चाहेंगे कि भाई अगर बॉडी को जो साइड इफेक्ट भी ना हो और वो आदमी प्रोडक्ट ले भी ले? नहीं, मतलब मैं तो मतलब किसी को अप्रूवल नहीं करूँगा अब। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं किसी का वो कर ऐड नहीं कर रहा। बाकी जो भी लो, बाकी बेहतर से बेहतर चीज़ लो, ओरिजिनल चीज़ लो। अच्छा। देखो मेरे तो ये मानना है, अगर आप प्रोटीन देखो, लोग मतलब जो बच्चों का दिमाग है ना, वो अब प्रोटीन में ज़्यादा अटक जाते हैं कि अगर प्रोटीन खाऊंगा तो बॉडी बनेगी, नहीं खाऊंगा तो नहीं बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अगर रोटी सब्जी खा के भी तुम अपनी बॉडी बना सकते हो। देखो बॉडी बनाने में और बॉडी बिल्डर बनने में बहुत फ़र्क है। अब तुम डिसाइड करो, अब तुम्हें बॉडी बिल्डर बनना है, बॉडी बनानी है। नहीं, बॉडी बनाना और बॉडी बिल्डर, जी। हमारा सवाल ये था कि जो बच्चा इस लाइन में आने का इच्छुक है उसे हम मतलब किसी एक देसी, जैसा आपने देसी चीज का नाम लिया कि रोटी सब्जी खा के भी, हाँ। देसी गांव के देहात के अगर हम बात करें, वो खली, द ग्रेट खली, जी। वो भी बॉडी बना के वहां तक पहुंच गए, देसी बना। जी तो बिल्कुल। देसी चीज में ज्यादा मजा है या फिर ये जो आपके केमिकल आ रहे हैं पाउडर्स जो है, इन पाउडर टैबलेट खा के ज्यादा फायदेमंद चीज है, या आदमी नेचुरल चीज को इस्तेमाल करके अपनी बॉडी बनाए और इन गेम को खेल कर किस चीज में उसको बेनिफिट ज्यादा होगा? देखो, मतलब रोटी सब्जी खाने से तुम्हारी बॉडी बन जाएगी, बाकी तुम बॉडी बिल्डिंग गेम नहीं खेल पाओगे। बाकी हाँ, बॉडी अच्छी बन जाएगी। मतलब ऐसे नहीं है कि रोटी सब्जी खाने से, दूध दही खाने से बॉडी नहीं बनेगी। अब से जो 20-30 साल पहले के जो आदमी थे, मतलब उनकी भी तो बॉडी रहती थी, है ना। तो मतलब रोटी सब्जी खाने से भी बॉडी बन सकती है, ऐसा नहीं है कि बॉडी नहीं बनेगी। बाकी बॉडी बिल्डर नहीं बन पाओगे। बॉडी बिल्डर बनोगे तो फिर ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, प्रोटीन क्रेटीन, ये चीज़ यूज़ करना पड़ेगा फिर। ये बच्चे के लिए मतलब मैंडेटरी ही होगा। बिल्कुल। और बॉडी बिल्डिंग पैसे का गेम है, मतलब कोई ऐसा गेम नहीं है। देखो बॉडी तो बना लोगे तुम, पर बॉडी बिल्डर नहीं बन पाओगे बिना पैसे के। अच्छा, तो दानिश भाई आप हैदर भाई से अलग हट गए हैं। जी। अब आप क्या ये जिम ही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं अभी? बस फिलहाल में तो मैं अभी अब मुस्तफाबाद में यहीं पे ही ट्रेनिंग करा रहा हूँ एक जिम में। किसी और जिम में? जी। तो अब आपका आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान ये है कि अपनी खुद की जिम खोल लूँगा दिल्ली में ही, इंशाल्लाह बहुत जल्दी खोल लूँगा। बट अभी एक वेब सीरीज आ रही है एक अभी, मतलब मुझे उसमें रोल मिला है मतलब। तो वेब सीरीज किसके साथ बना रहे हैं आप? मतलब बॉलीवुड वेब सीरीज है, उसमें जैकी श्रॉफ है, सुनील शेट्टी है, मतलब उसमें ये है, और उसमें मुझे भी रोल मिला है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात हुई। जी। तो आपकी शादी हो गई? अभी शादी होनी है मेरी। तो शादी आप का क्या विचार है शादी करने का? शादी का अभी तो कोई विचार नहीं है। बाकी हाँ, कोई लड़की अच्छी मिलेगी तो फिर भाई फैमिली वाले करेंगे, मतलब मैं कुछ नहीं करने का। तो कैसी लड़की की इच्छा चाहते हैं आप? बस वो तो फैमिली देखिए, जैसे कि
नहीं, जैसे आज का मॉडर्न जमाना है भाई, आज तो लड़के और लड़की अपनी पसंद से कर रहे हैं, फैमिली की कौन सुनता है। नहीं भाई, हम तो फैमिली की सुनेंगे। अगर फैमिली वाले करेंगे शादी तो ठीक है, ना करेंगे तो भाई ऐसे रह लें, कोई बात नहीं, ऐसे आदमी रहते हैं, ऐसे रह अच्छा, लेंगे, ऐसे ही रह लोगे। कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक किसी से लव भी नहीं हुआ। प्यार तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको प्यार ना हुआ हो। प्यार तो सबको ही हुआ, बाकी एक टाइम आता है फिर। अब अगर टाइम के साथ तुम नहीं बदलोगे ना तो टाइम आपको ऐसा बदल देगा, तुम याद रखोगे, मतलब बहुत बुरी तरह बदल देगा टाइम, या तो तुम उससे पहले बदल जाओ। मतलब प्यार हुआ था, मतलब शादी वादी होगी उसकी। तो दिल्ली आने से पहले ही प्यार हुआ था या दिल्ली गांव में, दिल्ली में हुआ था। मतलब जब मैं गांव में रहता था, अच्छा, गांव में रहते थे जब भी मोहब्बत हो गई थी। बस। हाँ, जब ठल्ली रहते हैं आदमी तो अब क्या, अगर ठल्ली में रहने में तो मतलब कोई ना कोई तो काम हुई। फिर वहाँ से आने के बाद में फिर मैं दिल्ली आ गया, फिर तो सब काम छूट छूट गई। तो अब तो बॉलीवुड में पहुंच के ही शादी करोगे। देखेंगे जब भी फैमिली वाले करेंगे, हम तो फैमिली के वेट करेंगे, हम तो कहेंगे हमारी शादी कर दो, बाकी फैमिली वाले खुश होना चाहिए भैया। तो दानिश भाई, जैसे आपने बताया आप बागपत के रहने वाले हैं, उसके छोटे से गांव के, जी। तो अभी भी आप बागपत रह रहे हैं या दिल्ली आ गए। फिलहाल में तो मैं दिल्ली रह रहा हूँ अब तो। जी। मैं पहले जिम करने के लिए बागपत जाता था, गांव से। अपने गांव से। मेरे गांव से बागपत 16 किलोमीटर दूर पड़ता है। रोज़ मैं सुबह के टाइम जाता था, मतलब मैं जिम करने के लिए जाता था वहाँ पे। मतलब भाई, हैदर भाई है। तो ऐसा आपको मतलब जिम के प्रति ऐसा रुझान क्या है जो 16 किलोमीटर जाना और 16 किलोमीटर आना, ऐसा क्या मतलब रुझान इतना कैड़ा हुआ। मतलब लोगों को ना गांव की तरफ में बॉडी का बहुत शौक होता है कि भाई इसकी बॉडी है, इसकी वो है। तो हमारी तरफ मतलब बागपत के रहने वाले हैं, मतलब जो मेरे गुरु है हैदर मलिक है, मतलब उनकी बॉडी वहाँ पे पूरे बागपत ज़िले में, मतलब उनकी बॉडी है नहीं, मतलब जैसे उनकी बॉडी है ऐसी बॉडी किसी की नहीं है वहाँ पे। तो हैदर भाई जो है वो भी आपके गांव के ही रहने वाले। मेरे गांव से 16 किलोमीटर दूर रहे हैं, मतलब मैं तो एक गाँव बसोद का, वे बागपत के हैं। अच्छा। जी। तो हैदर भाई से कैसे आपकी मुलाकात हुई। एक गांव का लड़का था, मतलब उसका नाम आदिल नाम है उसका, मतलब वो जिम करने के लिए जाता था वहाँ पे, हैदर भाई के यहाँ पे। हाँ। अच्छा। तो मतलब उसकी बॉडी अच्छी हो रही थी, मैंने बोला कि भाई तू जिम करता है क्या, कह रहा हाँ भाई मैं वहाँ करता हूँ। तो फिर मैं कहने लगा चल यार मुझे भी लेकर चल वहाँ पे यार। तो आप हैदर भाई को देख के इंस्पायर हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो 16 किलोमीटर आप अप डाउन की। जी बिल्कुल। और एजुकेशन कहाँ तक करी आपने। मैंने 12th तक करी है। तो ये जिम करने से पहले करते थे पढ़ाई या उस टाइम छोड़ चुके थे। मतलब जब मैं 10th क्लास में था, मतलब मैं पहले कबड्डी खेलता था पहले मैं। जिम करने से पहले कबड्डी खेलते हाँ, थे। मैं पहले कबड्डी खेलता था। अच्छा। और मैं कबड्डी भी मतलब नेशनल तक खेला हूँ। कबड्डी में। जी। तो जब आप नेशनल तक पहुंच गए कबड्डी में, तो उसमें अगर अपना भविष्य बनाते तो उसमें बहुत आगे पहुंचे चुके होते, तो बस जिम में वापस बॉडी लाइन में क्यों आए। ये था कि मैं डेली वेज ना बागपत से, मतलब गांव से 30-35 किलोमीटर दूर जाता था रोज़ बाइक पे, केवल कबड्डी खेलने के लिए। एक एक हमारे वहाँ पे वो स्टेडियम पड़ता है वहाँ पे, भालगढ़। वो हमारे गांव से 30-35 किलोमीटर पड़ता है। कबड्डी खेलने के लिए रोज़ वहाँ तक जाता था मैं। नहीं, वो आपने आपने बताया कि आप कबड्डी खेलते थे और 3 बार आप नेशनल भी खेल चुके हैं। हाँ। जब आप नेशनल तक पहुंच गए तो वापस आपने जो इसमें जिम में वापसी करी है कबड्डी को छोड़ के, उसका क्या ऐसा रीजन हुआ। उसका रीज़न ये हुआ कि मतलब मैं, एक हमारा मैच हुआ था मतलब बाहर पे ही, तो वहाँ पे मेरा चोट लग गई थी लेग्स में। ओके। तो मेरा 1.5 साल तक रेस्ट रहा। फिर मैं खेल रहा हूँ, मेरा फिर चोट लग गई। मतलब फैमिली वाले ये बोल रहे थे, जो मतलब जो मेरी फैमिली वाले हैं, मेरी अम्मी है, मेरे अब्बू है, मतलब ये बोल रहे थे कि भैया ये तूने अब कैसा काम सीखा। मतलब अच्छा, उससे मतलब जो 2 बार इंसिडेंट हो गया ये, हाँ, कि मतलब तू इससे कैसा काम हताहत कर हो गए। हाँ हाँ। कि मतलब तूने ये कैसे काम सीख रहा तू, क्योंकि गांव में ना लोग इसको
काम सीखना बोलते हैं। मतलब अगर तुम कुछ गेम खेल रहे हो ना, उसको काम बताते हैं। हाँ, तो उसके बोलते हैं कि भाई तू कैसे काम कर रहा है। जो मोहल्ले वाले हैं, गांव के हैं, देखो वही होते हैं जो अपने खास होते हैं ना, वही पैर पकड़ के पीछे खींचते हैं, है ना। तो मेरे पापा को बोलते थे भाई तुम इसे कैसे काम सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो। उसके बाद मैं नेशनल खेल गया हूँ, फिर उनके मुँह चुप हो गए। नहीं तो फिर तो आपको मतलब किसी के रोकने से रुकने नहीं चाहिए था। मैं बताता रहा हूँ, मतलब चोट लग गई फिर मेरे रिलैक्स में, फिर 1.5 साल तक रेस्ट रहा। फिर मतलब फैमिली वालों ने मना ही कर दिया कि भाई जब तेरा हर बार चोट लग जाएगा कोई फ़ायदा है नहीं। फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है आपका? ठीक है, मतलब नॉर्मल है। नहीं, भाई आप अब बॉडी लाइन में भी माशाल्लाह आपने अच्छा खासा नाम कमाया है, आप कबड्डी में भी अच्छा खासा, तो इसके पीछे आप किसकी सपोर्ट ज़्यादा है आपको? मैं बता दूँ आपको, अब से 5-6 साल पहले का जो मतलब मेरी फैमिली थे ना, मतलब हमने मतलब बहुत बुरे दिन देखे हैं। मतलब तुम्हें बता भी नहीं सकता। मतलब ऐसे दिन देखे हैं कि अगर जो मेरे अम्मी अब्बू अगर 100 रुपये कमा के लाए ना, अगर मैंने उनको कह दिया कि मुझे 200 रुपये ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे उन्होंने ये नहीं बोला कि अब तुम 100 रुपये कमा कर लाए हैं, तुझे 200 रुपये कहाँ से दे दें। कहाँ से दें? मुझे मतलब उन्होंने वहाँ तक सपोर्ट करा है। तो इसमें सपोर्ट में सबसे ज़्यादा आपका मतलब मम्मी और पापा की सपोर्ट रही जी है? बिल्कुल। और एक मेरा भाई है, वो सऊदी अरब रहता है। उसने मेरे को ये बोल दिया था कि तू अब कुछ भी कर, पर कामयाब होकर दिखा दे। और इंशाल्लाह मैं एक ना एक दिन ज़रूर कामयाब होकर ज़रूर दिखाऊंगा मैं। कितने भाई बहन हैं आप परिवार में? हम 4 भाई हैं और 3 बहनें हैं। आप कौन से नंबर पे आते हैं? मैं सबसे छोटा ही हूँ। अच्छा, सबसे छोटे, बाकी भाई जो है वो सब बड़े हैं। हाँ, तो भाइयों की भी मतलब पूरी सपोर्ट रही है? बहुत सपोर्ट रही है। और मतलब ज़्यादातर सपोर्ट, मतलब जो मेरी अम्मी है ना, वो मुझे मतलब बहुत सपोर्ट करती है। मतलब मैं उनके बारे में बता भी नहीं सकता कि वो मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती है। मतलब नहीं, अम्मी तो देखो सभी की अपनी जान से ज़्यादा ही चाहती हैं। देखो, मतलब मसला ये होता है कि सब ये चाहते हैं कि इस मुकाम तक पहुंचाने पे किसका हाथ रहा? देखो, मैं तो ये बोल लूँगा कि अगर मेरी फैमिली नहीं होती ना, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करती, देखो दुनिया में ना हर काम पैसे से है, और इंसान नाशुक्राना है। इंसान कभी किसी का नहीं होने का, और ना ये कभी हुआ। तुम इसके लिए अपनी जान भी निकाल रख दोगे ना, तो लास्ट में ये सिले मिलेगा कि मौत आ रही होगी, खुद मर गया। ये नहीं कहने का हाँ मेरी वजह से मरा। बिल्कुल, इस बात से हम सहमत हैं आपकी। जी। पर लेकिन पूरा परिवार आपके साथ था, रिश्तेदार पड़ोसी, जैसे होता है कि एक पर्टिकुलर आदमी भाई हमारा सपोर्ट जो करा। आज मैं इस भाई, आप बागपत से बताया आपने, जी। आप छोटे से गांव से चले, आप बागपत पहुंचे, बागपत से दिल्ली आए, जी बिल्कुल। दिल्ली से अब और भी आगे का आपका कुछ और प्लान होगा। तो इस पूरी सपोर्ट के पीछे कोई ही पर्टिकुलर आदमी का नाम लेना चाहेंगे आप कि भाई सबसे ज़्यादा, जैसे कोई भाई मेरा बड़ा भाई है, मेरा फादर है, या मेरा दोस्त है, या मेरा वो पड़ोसी है, उसने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरा भाई है, सऊदी अरब रहता है वो। उसने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। अगर मैंने उसको बोल दिया ना, देखो गांव की ना आज भी ना अगर 500 रुपये कोई गांव में कमा ले ना, तो मतलब उससे बड़ा अंबानी नहीं है कोई कि भाई 500 रुपये कमा रहे हैं रोज़ के, 500-700 रुपये रोज़। ठीक है, अगर किसी की सरकारी नौकरी है ना, किसी की 30-35 हज़ार रुपये महीना नौकरी है, तो मतलब उससे बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, और मतलब उस टाइम पे, अब से 5 साल पहले बता रहा हूँ, मेरा भाई, मेरी फैमिली वाले मुझे 700 रुपये रोज़ देते थे खाने के लिए, कि ले तू जिम कर और खा, बस तू काम में बहुत दिखा दिया हमें। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया, पीछे भी कहा कि आप फैमिली बैकग्राउंड जो है बहुत आपकी कमज़ोर रही, हाँ, उसके बावजूद भी घर वालों ने सपोर्ट हाँ, मुझे किया। बहुत सपोर्ट करा है। तो अब आपका अब आगे जिम में ही करते रहना है या और कुछ करना है? तो घर वालों के लिए आपको भी कुछ करके दिखाना है? इंशाल्लाह मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फैमिली को ना, मतलब मैं उनको बहुत कुछ करके दिखाऊंगा, और इंशाल्लाह गांव वालों को भी। देखो गांव वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा गांव, पूरा गांव सपोर्ट करता है मुझे। बाकी कामयाब होकर ज़रूर दिखाना है इंशाल्लाह एक दिन। ये मैं मतलब इस मंच से कह रहा हूँ कि मैं इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर कामयाब होकर दिखाऊंगा। तो अब जो आपके अपने पर्सनल खर्चे हैं,
जी। वो अब यहीं से कर रहे हैं या अभी भी घर वाले आपको सपोर्ट करते हैं? देखो जो फैमिली वाले हैं ना, देखो हम चाहे कितने पैसे कमा लें, अगर हम 2 लाख महीने कमा रहे हैं ना, फिर भी हम फैमिली से लेके खाएंगे। बाकी हाँ मतलब ये है, अब तो ऐसे है फिलहाल में कि अब खुद के खर्चे उठा लूँगा खुद। अच्छा, खुद उठा लेते हैं। तो दानिश भाई, आप एक बागपत के छोटे से गांव से चले जी और दिल्ली तक आपने पहुंचे, आज इस मुकाम, एक पहचान, एक मुकाम अपना हासिल किया और आपकी आगे तैयारी मुंबई पहुंचने की भी है। जी बिल्कुल। तो आपको कैसा फील होता है? देखो फील तो अच्छा ही होगा। मैं जिनकी 2-3 साल पहले, 5 साल पहले जिनकी मैं वीडियो देखता था फ़ोन पे, ये जो सैनिक सितारे हैं, अब तो सब मतलब सब जानते हैं इनको तो। शाहरुख है जी। और मतलब इकरार मलिक इकरार है। मलिक है। मैं इनकी वीडियो देखता था और आज मैं उन्हीं को वर्कआउट करा रहा हूँ यहाँ पे आके। ये तो आपके लिए बहुत प्राउड की बात है, जी जिनको देखते थे वीडियो देख के, जी बिल्कुल। आप उन्हीं को वो करा रहे हैं वर्कआउट। तो ये मेरे लिए मतलब बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि जिनको मैं फ़ोन पे देखता था, आज मैं उनको वर्कआउट करा रहा हूँ। तो बताओ इससे बड़ा क्या बात होगी, इससे बड़ी। तो इस अपॉर्चुनिटी के बारे में आप किसको सबसे ज़्यादा बधाई देना पसंद करेंगे? देखो जो इकरार भाई है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं और शाहरुख भाई हैं वे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो अब मैं दिल्ली में रह रहा हूँ ना, मतलब जो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ ये मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मतलब भाई की तरह रखते हैं बिल्कुल। खाना पीना मतलब जहाँ भी घूमना फिरना सब ये देखते थे मेरा। तो दानिश भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपके सवाल जवाब बहुत पसंद आए। जी तो आपका धन्यवाद है, शुक्रिया है हमारे चैनल पर आने का।